हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बेस्ट टाइम टेबल बताऊंगी जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइम टेबल है जिसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, इनिशियली क्योंकि हमें थोड़ा हार्ड लगता है कि हाउ टू फॉलो एनी काइंड ऑफ टाइम टेबल, हम स्टार्टिंग में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल बना लेते हैं। तो ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइम टेबल लगेगा, आपको इसको बस फॉलो करना है। आप चाहे 9th क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, डजेंट मैटर एट ऑल। आप कॉलेज गोइंग हो या कोई भी वर्कर हो, वर्कर भी बिकॉज इंटरेस्टेड होते हैं कि दे इन्वेस्ट सम टाइम ऑन स्टडी एंड अदर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, रादर देन दियर वर्क। तो ये सभी के लिए टाइम टेबल है। तो आपको ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लगेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। एंड में आप देखोगे कि आपने 6 hours 30 minute आराम से अपनी स्टडी पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो हम देखेंगे अब कैसे ये आपको फॉलो करना है। कुछ स्टेप्स हैं, बस वो आपको फॉलो करते चलना है। एक पेपर ले लो, एक पेन ले लो एंड नोट कर लो। बस आपको हेडिंग्स नोट करनी है, दैट यू हैव टू फॉलो ओनली। तो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा मेक योर बेड। आपका अलार्म बजेगा, अलार्म बजने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसको यूज़ नहीं करना है। सेकेंड थिंग, आप बेड पे बैठे हो, आपको क्या करना है, से थैंक्स टू गॉड कि आपको एक नया दिन मिला है टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो गॉड को थैंक्स करा, उसके बाद आपका बेड इस तरह से दिखना चाहिए। तब आपका एक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मेक योर बेड, मेक योर लाइफ। मैं यहाँ पे टाइम लेके चल रही हूँ 5 AM, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई 6 AM उठता है या कोई 5 AM उठता है, कोई 4 AM उठ जाता है, अपनी अपनी विल होती है। इस पर मैं कोई कंपल्शन नहीं रखूँगी। जब भी आपका अलार्म बजे ना, तो स्नूज बटन नहीं दबाना है। यू हैव टू से 5 4 3 2 एंड 1। एक बहुत ही अच्छी बुक थी 5 सेकेंड रूल, उसमें मैंने ये पढ़ा था और मैंने भी ये इम्प्लीमेंट करा था और अब मैं 5 AM बहुत इजीली उठ जाती हूँ। कभी भी मैंने अब स्नूज बटन नहीं दबाना होता। इंडीड मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं 4:50 उठ जाती हूँ और अलार्म बंद कर देती हूँ कि अब अलार्म की ज़रूरत नहीं है। तो आपको भी ये चीज़ फॉलो करनी है, 5 4 3 2 1। उसके बाद उठ के आप, उसके बाद आपको क्या करना है, ल्यूक वार्म वाटर पीना है। ठीक है, वाई ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा उसको गर्म करें बिकॉज ये इजीली अवेलेबल है सबके पास। ठीक है, मैं नहीं बोल रही कि आपको हनी डाल के करना है, जैगरी डाल के करना है, नो, जस्ट ड्रिंक ल्यूक वार्म वाटर। तो इतनी सारी इसकी एडवांटेजेस हैं। डाइजेशन, आपके टॉक्सिन्स बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करता है, फेस पे ग्लो आता है, जॉइंट पेन से भी ये काफ़ी रिलीफ देता है। देन आपका थर्ड स्टेप रहेगा रनिंग। चाहे 20 मिनट्स ही करनी है इनिशियली, बट करो। ठीक है, करो, ट्राई करो कि आप एक बार स्टार्ट कर दो इस चीज़ को। तो सोचना कुछ नहीं है, जस्ट आप उठ चुके हो, आपने पानी पी लिया है, अब आपको क्या करना है, रनिंग करनी है 10 मिनट 20 मिनट। बस आपको अपने हार्मोन जो है वो वेक करने हैं, ऑल राइट, सो दैट आप सुबह सुबह ही हैप्पी हैप्पी फील करो। डोपामिन और आपका सेरोटोनिन रिलीज होना चाहिए, ऑल राइट। तो रनिंग के तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सो आपका हार्ट, lungs, bones, joints, mental health, weight loss, strong legs, control over the body, improvement in immune system, कैंसर से रिड्यूस करता है और लिव लॉन्गर और हैप्पी। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज ऑफ रनिंग। आपका फोर्थ स्टेप रहेगा, अब आप आराम से रनिंग करके आगे, यू हैव टू मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स नाउ। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, फोकस ऑन योर ब्रेथ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, अपने माइंड में ना 300 सेकेंड्स काउंट करने हैं आपने, रिवर्स डायरेक्शन में। लाइक ऐसे, पहले आप बोलोगे 300, 299, ये माइंड में ही बोलना है आपको, ऐसे ज़ोर से नहीं बोलना है। और अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। जब आप सांस लोगे तो आपका स्टमक जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, यू हैव टू नोटिस एवरीथिंग। ठीक है, बट जो मेन फोकस है दैट शुड बी ऑन योर ब्रेथ। ठीक है, सो दिस इज द फोर्थ टास्क दैट यू हैव टू डू इन द मॉर्निंग। तो these are the benefits of meditation. Everyone is about aware about the meditation कि कितने एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट लाइफ में बेसिकली। तो आपका फोकस मेंटेन करता है, स्ट्रेस रिलीव करता है, मेमोरी पावर इंक्रीज करता है एंड मैनी मोर। 11 बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। देन आपका फिफ्थ जो टास्क है डे का, मॉर्निंग का ही है, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स। ठीक है, आपको बुक पढ़नी है, नॉट योर बुक्स, मतलब कोई भी नॉवेल हो गया या कोई इंस्पिरेशनल बुक होगी 20 मिनट्स के लिए। अब इससे देखो आपकी एक वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, वोकैबुलरी, आपको नए नए सेंटेंसेस भी मिलेंगे दैट यू कैन यूज़ इन योर डेली कम्युनिकेशन। फिर आपको इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस रहती हैं। दिस इज़ नॉट कंपल्शन कि आपको अपनी बुक्स पढ़नी है, बट यू हैव टू
पिक एनी काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल बुक। अब ये एक्सक्यूज मत दे देना कि मेरे पास तो बुक्स ही नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ बुक्स विच आर अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। तो जैसे आपकी पीडीएफ ड्राइव वाली बुक, इसमें भी आपको पीडीएफ ड्राइव में भी बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। वहाँ पे आपसे इवन पूछते हैं किस टाइप की बुक चाहिए आपको, हैप्पीनेस पे चाहिए, लाइफ पे चाहिए, इंस्पिरेशनल चाहिए, किस टाइप की बुक चाहिए, तो यू कैन यूज़ बुक्स फ्रॉम देयर एज वेल। जी बुक्स भी आती हैं, तो आप कहीं से भी प्ले स्टोर पे वो प्ले बुक्स भी आती हैं, तो आप कहीं भी कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो 20 मिनट्स के लिए, इनिशियली 20 मिनट्स के लिए। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं। नॉलेज इंक्रीज होता है आपकी, कैब इंक्रीज करती है, राइटिंग में आप अपना स्किल्स ऐड कर सकते हो, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, एंड लाइफ स्पैन हैप्पी और इंक्रीज रहता है। देन 6 स्टेप, अब 2 घंटे हैं आपके पास, आराम से अपनी पढ़ाई करो। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने चूज़ करा है कि मुझे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है या आई कैन से कि थोड़ा मुझे ये टफ लगता है, तो वहाँ से अपना जो भी काम है वो शुरू कर दो, ठीक है। तो जैसे आप अगर 10th में हो, 9th में हो, कईयों को मैथ्स लगता है कि मैथ्स करना है, ठीक है। मैथ्स हो गया, कईयों को साइंस लगता है, कईयों को सोशल साइंस लगती है। तो जो मर्जी, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि मुझे ये टफ लगता है, वो स्टार्ट करो एंड 2 आवर्स की स्टडी अपनी कंटिन्यू करो। 7th टास्क आपका कुछ नहीं है, अब आपने पढ़ाई कर ली है, आराम से 9 बजे तक, 8 बजे तक आप फ्री हो जाओगे, बिकॉज आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कईयों की ऑफलाइन चल रही हैं, कईयों के स्कूल हैं, कहीं कॉलेज जा रहे हैं, बट मैक्सिमम जो है वो ऑनलाइन ही क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो यू हैव टू डू 4 थिंग्स नाउ। अपना नहा लिया आराम से, फिर अपना जो पूजा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, वो कर लिया, देन ब्रेकफास्ट करो, एंड देन फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, सो दिस वॉज योर 7th टास्क। अब 8th टास्क जो आपका रहेगा, स्कूल है आपका, कोई भी ऑनलाइन क्लास है, कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस वर्क करो, 9 AM to 3 PM ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, जो मर्जी है, यू हैव टू अटेंड इट टिल 3 PM। 3 PM तक ही होती है मैक्सिमम क्लासेस। एंड 9th टास्क आपका क्या रहेगा, आपने सब अटेंड कर लिया, और यस, अगर आपकी कोई क्लास नहीं है तो यूटिलाइज दैट टाइम एज वेल, ठीक है। अपनी जो भी जिस सब्जेक्ट की क्लास थी, जो भी क्लास थी, उसके बारे में खुद ही पढ़ना शुरू करो। देन जो 9th टास्क है आपका, दैट इज रेस्ट। सोना नहीं है, बस यू हैव टू जस्ट ले डाउन ऑन द बेड। अपनी जो एनर्जी आपने इतनी यूटिलाइज करी 6 आवर्स के लिए, उसको अब यूटिलाइज भी तो करना है ना। तो यू हैव टू जस्ट टेक 1 पावर नैप भी आप ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने काउच या बेड के ऊपर लेट जाओ, जस्ट टेक अ रेस्ट, सो दैट आप अपनी एनर्जी को दोबारा से वैसे ही डेवलप कर सको। उसके बाद आपको क्या करना है, आधा घंटा रेस्ट करके आराम से अपनी दोबारा से स्टडी शुरू कर दो। 2 घंटे के लिए कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना है विदाउट एनी ब्रेक, because you know, keep reading, keep studying, keep taking care of yourself, soon your hard work will pay off, and this is one thing which is real, I believe, ठीक है। जब भी आप अपना हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे करते हो ना, तो दैट पे ऑफ ऑलवेज। देन 11th, अब आपने पढ़ाई कर ली है आराम से, 6:30 अपने बाहर गए, 6:30 to 7:30 अपने खेले, जो भी आपके फेवरेट गेम है। फॉर एग्जांपल कहीं फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, कहीं बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं, सो एनीथिंग दैट यू वांट टू डू। आफ्टर दैट 12th टास्क ऑफ द डे, व्हाट यू हैव टू डू, आराम से बैठ जाओ, तब तक पढ़ो जब तक मम्मी ने आवाज़ नहीं डाली। जब मम्मी बोलेंगे कि बेटा आ जाओ डिनर करने के लिए, तभी उठना है, ठीक है, उससे पहले नहीं उठना है। तो अगेन यू हैव टू स्टडी, जो टॉपिक आपने छोड़ा था वहां से शुरू कर दो। 13th टास्क आपका ये रहेगा, 2 घंटे अब आराम से डिनर के बाद अपनी वॉक करी, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होता है, अब आपको फिर से पढ़ने बैठना है। एंड डू रिमेंबर वन थिंग, अब आपको ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है, आपको कितनी देर पढ़ना है, सिर्फ 1 आवर, ठीक है। 1 आवर मैंने यहाँ तो लिखा तो 2 घंटे है, फिर 1 घंटा ही क्यों पढ़ना है, ये 1 आवर वो होगा जिसमें आप स्टडी करोगे, बट अब 1 आवर जो होगा वो होगा रिवीजन के लिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपने पढ़ा है उसको अगर आपने रिवाइज नहीं करा ना, तो आप उसको कभी भी लंबे टाइम तक के लिए याद नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू डू रिवीजन, ठीक है, एट द सेम टाइम यू हैव टू डू रिवीजन। तो रिवीजन आप 1 घंटा करोगे जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आराम से अपने 6 घंटे 30 मिनट पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब जो सबका फेवरेट है, आई थिंक
बट ये फेवरेट नहीं होना चाहिए, आज से मॉर्निंग फेवरेट होगी। तो से थैंक्स टू गॉड जिन्होंने आपको इतना अच्छा दिन दिया, आपने उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज करा। एक बार याद ज़रूर करो आपने पूरा दिन किया गया, एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ एज वेल, एंड उसके बाद आराम से थैंक्स करके आराम से अपने सो जाओ। सो दिस वॉज द टाइम टेबल वीडियो, जो कि एक जनरल सी वीडियो थी, मतलब एनी वन कैन इम्प्लीमेंट दिस टाइम टेबल बिकॉज दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल टेबल एंड कोई भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, और बायोलॉजी की जो भी टॉपिक्स हैं 10th 11th एंड 12th वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, 9th की मैं भी स्टार्ट करूँगी। उसके बाद टाइम टेबल में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम कैसे पढ़ना है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम कैसे पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, टिल देन इसको फॉलो करने की स्टार्टिंग तो करो। आप रिजल्ट देखोगे मैक्सिमम आप लेके चलो 20 डेज। ठीक है, रिजल्ट तो आपको 10 डेज में ही दिखने शुरू हो जाएंगे, बट आप 20 डेज में इसमें परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद हम टाइम टेबल को थोड़ा टाइट कर देंगे। ठीक है, अभी आप 6 आवर्स 30 मिनट पढ़ रहे थे, उसके बाद आप 8 आवर्स पढ़ना शुरू करोगे। ऑलराइट, तब तक इसको मैनेज करने की ट्राई करो। ऑलराइट, टिल देन वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।